नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, सोमवार को एक बड़ी घटना घटी है। जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी सूर्या हांसदा एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोस्तों, ये खबर बड़ी इसलिए है कि जेएलकेएम पार्टी से पहले यानी टाइगर जयराम महतो से जुड़ने से पहले सूर्या हांसदा विभिन्न पार्टियों में भी रहे हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले वो भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। बोरियो में उन्होंने चुनाव लड़ा था। बोरियो विधानसभा में लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और उससे पहले जेवीएम से जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, जिनका बाद में भाजपा में विलय हो गया, वो जेवीएम से भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो दोस्तों, 4 बार चुनाव लड़ चुके विधानसभा के चुनाव में लड़ने वाले सूर्या हांसदा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल कई मामलों पर उन पर आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे और गोड्डा एसपी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सूर्या हांसदा मारे गए हैं। कैसे मौत हुई है ये पुलिस जो बता रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये उसके अनुसार मुठभेड़ वारीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई है। सूर्या के पास से कई हथियार और खोखा बरामद हुआ है, जो पुलिस का कहना है। आपको जानकारी देते कि सूर्या विभिन्न मामलों में फरार चल रहे थे और रविवार शाम को ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गोड्डा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार, जो सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस का अभी तक कहना, हालांकि स्पष्ट रूप से पुलिस ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सूर्या हांसदा छिपा कर रखे हथियार को बरामद करवाने के लिए पुलिस के साथ ललमटिया धमनी पहाड़ पहुंचा था। इसी दौरान सूर्या हांसदा गैंग के कई सदस्य वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और सूर्या को छुड़ाने की कोशिश की। इसी बीच सूर्या हांसदा ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने सूर्या हांसदा को एनकाउंटर में मार गिराया है। सूर्या अब तक 4 बार विधान लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत किसी भी विधानसभा में नहीं मिल पाई है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के संबंध में गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनकी मौत हो चुकी है। वहीं सूर्या हांसदा की मां नीलूमुनी मुर्मू ने बताया कि रविवार शाम को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने बताया कि शाम करीब 5 बजे सादे लिबास से बाइक से आए पुलिसकर्मियों ने सूर्या को उसको मौसी के घर से नावाडी से पकड़ा था और अपने साथ ले गए। बोरियो विधानसभा जो है, उससे सूर्या 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे पहली बार उन्होंने 2009 में जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2014 में भी जेवीएम के से चुनाव लड़े। फिर 2019 में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और भाजपा के टिकट पर वो बोरियो से चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव तो जीत नहीं पाए, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2024 में भाजपा से जब टिकट नहीं मिला तो वो जेएलकेएम में चले गए और जेएलकेएम पार्टी ने उन्हें सिंबल दिया और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। जानकारी के अनुसार हाल में ही साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक सूर्या 27 मई की रात ईसीएल राजमहल कोल परियोजना ललमटिया में हुए गोलीकांड में का मुख्य सूत्रधार था, सूर्या को बताया गया है। पुलिस कहती है कि इसके अलावा साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में पोकलेन मशीन और डंपर में आग लगाने का मामला भी आया, तो उसमें उसका सूर्या का नाम आया था। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित बाबूपुर के पास 11 जून को रात एक हाईवा में आग लगाने के मामले में भी वो आरोपी था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह कई महीनों से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, ये मामला तो साफ हो गया कि सूर्या पर कई आपराधिक आरोप थे, और लेकिन दूसरी ओर वो चुनाव भी लड़ रहे थे। वो 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि जेएलकेएम की ओर से अभी तक ऑफिशियल रूप से जो अपने पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनके सूर्या हांसदा को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, ये खबर
अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चाएं इसी खबर की हो रही है। तो आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर नए मामले के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।